हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों का कैलकुलेशन स्पीड करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों मैं सोचता रहता हूँ कि कौन सा वीडियो लेके आऊँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आपका कैलकुलेशन स्पीड हो और आप लोग कैलकुलेशन में फंसे नहीं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बहुत ही ज़्यादा टैलेंट बच्चे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को जानता हूँ, जो क्योंकि मैं आपको पढ़ाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो मुझे पता है जो आप लोग कितने टैलेंट है, बट आप लोगों को कैलकुलेशन स्पीड नहीं आता है, जिसके वजह से क्या होता है, आप लोगों को परेशानी होती है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नों को सॉल्व करने में। प्रश्न तो आप लोग सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन उसी प्रश्न को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा समय लग जाता है। तो उसी का मेरे प्यारे बच्चों मैंने एक यानी कि कह सकते हैं जो निष्कर्ष निकाला, जितने भी कैलकुलेशन वाले पार्ट होते हैं वो सारे को मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ और सिखाने समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए एक पार्ट जिनमें जिसमें से एक पार्ट ये भी है मेरे प्यारे बच्चों, और पीछे भी बहुत सारे पार्ट्स मैंने बताए हैं आप लोगों को। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। और आप लोगों के गाँव में जितने भी छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, जिनसे कि उनको भी ये समझ पाए। जो ब बच्चों को क्या होता है ना, ये स्क्वायर रूट वाले प्रश्न देख के वो हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है बेसिकली ये वर्गमूल निकालना सबको आता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये रूट 2 वाला गुना रूट 3 हो, या इस प्रकार के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उनको देख के आप लोग फंस जाते होंगे और आप लोग बिल्कुल ही गलत करते हैं। लेकिन विश्वास मानिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अपने गुरुजी के साथ पढ़ते हैं तो आपके गुरुजी आप लोगों को गलत नहीं करने देंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए सिंपली यहाँ पे समझते हैं अपना कैलकुलेशन स्पीड कैसे यानी कि इंक्रीज करेंगे, और कैसे इन प्रश्नों को हम लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए रूट 2 गुना रूट 3 है, तो जैसे हम लोग बेसिक में गुना करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमको उसको गुना करना है। तो जैसे रूट 2 को रूट 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, तो लेकिन इसको 6 को हम लोग रूट के अंदर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। किसके अंदर लिखेंगे? रूट के अंदर। इसको भी वैसे गुना करेंगे, रूट 2 को रूट 5 से गुना करेंगे तो रूट 10 आ जाएगा। उसी प्रकार से आप 2 को मान लीजिए रूट 3 से गुना करेंगे, तो जब ये रूट में नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये रूट में जाएगा भी नहीं। ये ध्यान रखना है, जो रूट में है वो रूट में ही रहेगा, और जो रूट में नहीं है वो रूट में जाएगा भी नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो 2 को यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसके पीछे में 1 रहता है, तो 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा। अब यहाँ से ये रूट 2 बच जाएगा, तो ये रूट 3 ऐसे का वैसे आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो एग्जैक्टली आंसर होगा वो 2 रूट 3 होगा। आशा है मुझे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग भी सीख रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसको गुना करेंगे, तो यहाँ से देखिए मैंने आप लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों सारे तरह के प्रश्न लिए हैं, जिसमें कि एक भी ऐसा प्रश्न ना हो जो कि आपके कंसेप्ट का ना हो मेरे प्यारे बच्चों। और जितने भी है, ये आप लोग क्लास 9th में जब बनाते होंगे डॉक्टर कैसे सीना, तो उसमें ये सारे कंसेप्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। 10th में भी है मेरे प्यारे बच्चों। तो जब आप क्लास 9th के यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व किए रहेंगे, तो आपका 10th में भी अच्छे से समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ से इसको इसको गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और रूट 3 है तो ये रूट 3 का रूट 3 हो जाएगा। इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों पहले हम लोग संख्या को गुना करेंगे, तो 5 को यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 को जब हम 1 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे 5 ही आएगा। अब यहाँ से रूट 2 है और यहाँ पे रूट 3 है, तो रूट 2 को रूट 3 से गुना करने पे ये रूट 6 आ जाएगा। और मुझे विश्वास है मेरे प्यारे छात्रों छात्र छात्राओं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग को मजा भी लग रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। कुछ अगर नया सीखते हैं तो उसमें आप लोग को मजा लगता होगा। हाँ, अगर आप लोग कुछ सीखे होंगे, जो बच्चे सीखे होंगे इन प्रश्नों को, कोई बात नहीं, उनका रिवीजन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत अच्छा चीज है मेरे प्यारे बच्चों। और प्रैक्टिस हर एक बच्चे को करना चाहिए, जिनको आता है उनको भी, जिनको नहीं आता है उनको भी, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी संभव नहीं होता है। यहाँ से देखिए 3 को 2 से गुना करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, रूट 2 को रूट 3 से गुना करेंगे तो ये रूट 6 आ जाएगा, क्योंकि जो रूट में है वो रूट में ही रहेगा, जो बाहर है रूट के वो बाहर में ही रहेगा। पहले बाहर वाले को गुना करेंगे फिर अंदर वाले को, तो बाहर वाले 8 दूना 16, 16 तिया 48, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 48 आ गया। अब रूट 2 को रूट 3 से गुना करेंगे तो ये रूट 6 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक जो मैंने आप लोग को बताया, मुझे विश्वास है और मुझे यकीन भी है मेरे प्यारे बच्चों, जितने हमारे स्टूडेंट हैं, छात्र या छात्राएं हैं, जो इंटेलिजेंट छात्र छात्राएं मेरे प्यारे बच्चों, सबको समझ में आ गया होगा। और हमारे जो भी बच्चे इंटेलिजेंट नहीं भी होंगे, उनको भी ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलने जा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। जब रूट 2 को रूट 2 से ही मल्टीपल करना हो, तो जब मेरे प्यारे बच्चों इसका सिंपल सा कंडीशन होता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ, रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे तो ये रूट 4 होगा, और रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। ये सभी आप सभी जानते हैं। तो इसको ऐसे नहीं बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्टली सॉल्व करना है। डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर पाएंगे हमको वो भी बताते हैं। अब कभी भी रूट 2 में अगर मान लीजिए सेम संख्या 2 बार गुना करने के लिए कहा जाए, रूट के अंदर हो, जैसे कि रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे तो इसका आंसर जो होगा वो 2 ही निकल के आ जाएगा। रूट 3 को रूट 3 से गुना करने के लिए कहा जाए तो इसका आंसर 3 ही निकल के आ जाएगा। रूट 4 को रूट 4 से गुना करने के लिए कहा जाए तो उसका आंसर 4 ही निकल के आ जाएगा। हाँ, 2 बार होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आशा है समझ में आया होगा। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 को 1 से गुना करने पे 2 ही आएगा मेरे प्यारे बच्चों गुना। रूट 2 को रूट 2 से गुना करने पर 2 आएगा, तो 2 दूना
4 निकल के आएगा इसका एग्जैक्टली राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यहाँ से भी 3 को 2 से गुना करने पे बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, तो 3 दूना 6 गुना। अब रूट के अंदर जो है उसको रूट के अंदर वाले के साथ, तो √5 को √5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा और इसका एग्जैक्टली आंसर 30 निकल के आएगा, जो मैंने अभी आप लोग को सिखाया। यहाँ पे भी मेरे प्यारे बच्चों 2 को 3 से गुना करने पे 6, 6 पंचा 30, अब 30 अगुना। अब √2 को √2 से गुना करने पे मेरे प्यारे बच्चों 2 आएगा, और गुना देखिए ये √2 भी बचा है तो √2 तो बचा है रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ से इसको हल करने पे ये 30 गुना 60, यानी कि 60 √2 इसका राइट आंसर एग्जैक्टली आंसर आएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ रहा होगा और आप लोग को सीखने में मन भी लग रहा होगा। और इस तरह के प्रश्न बनाने से ही और बार बार प्रैक्टिस करने से ही मेरे प्यारे बच्चों आपका जो क्या कहते हैं कैलकुलेशन लेवल है वो बढ़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब √2 का स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर का मतलब हुआ √2 गुना √2, इसका मतलब हुआ √2 गुना √2। और अभी मैंने आपको बताया जो कोई नंबर अगर रूट में 2 बार हो तो मेरे प्यारे बच्चों उसका डायरेक्टली आंसर वही आ जाता है, तो यहाँ से इसको हम डायरेक्टली 2 ही लिख सकते हैं इसका आंसर। अब √3 पे पावर 3 है, इसका मतलब हुआ √3 3 बार है, √3 गुना √3 गुना √3 है, ऐसे है मेरे प्यारे बच्चों। तब देखिए √3 को √3 गुना करने पर 3 आएगा और ये √3 बचेगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 3√3। तो डायरेक्टली हम इसका आंसर यहाँ पे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा 3√3, 3√3। अब यहाँ से √5 पे पावर 4 है, √5 पे पावर 4 का मतलब हुआ √5 गुना √5 गुना √5 गुना √5 मेरे प्यारे बच्चों ये होगा। अब √5 को √5 से मल्टीपल करने पे 5, √5 को √5 से मल्टीपल करने पे 5, अब 5 को 5 से गुना करने पे 25, यानी इसका आंसर एग्जैक्टली जो आएगा वो 25 आएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, और इसी तरह के कंसेप्ट आपके एग्जाम में पूछने लगे हैं, तो इसको सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ से देखिए 3√2 के स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ जो 3√2 गुना 3√2, जो मैंने अभी ऊपर में आपको समझाया था, जो बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, तो 3 या 9, 9 अगुना √2 को √2 से गुना करने पे 2 आएगा, तो ये 9 दूना 18 हो जाएगा। इसको डायरेक्टली भी सॉल्व करने का तरीका है, जो 3 का स्क्वायर करने पे 9 आएगा और √2 का स्क्वायर करने पे मैंने अभी समझाया था 2 आएगा, तो 9 दूना 18 इसका एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे कैसे सॉल्व करें, तो देखिए 2 का क्यू है, तो 2 का क्यू का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 आ गया। अब √3 का क्यू है, √3 का क्यू मतलब मैंने अभी बताया था ना 3√3, तो यहाँ पे 8 गुना 3√3, 8 या 24√3 इसका एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। और ऐसे भी आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे विश्वास है जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट सिखाया है वो आपको समझ में आ गए होंगे, और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को नहीं हुआ होगा, और आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से आपके मैथ के कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और जितने क्लास के आप लोग कह सकते हैं 9th हो 10th हो और जो भी बोर्ड के मैथ हो, वो सारे बोर्ड के मैथ को आप लोग को क्लियर कराया जाएगा। और क्लास 10th वाले हो या क्लास 9th के हो, जितने भी हो ऑल सब्जेक्ट को आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा। थोड़ा पैसेंस बना के रखिए, सारे सब्जेक्ट का आप लोगों को यहाँ पे वीडियो मिलेगा। आपको जीके जीएस का भी यहाँ से वीडियो मिलेगा, जिससे कि आप लोग अपने जीके जीएस को भी इंक्रीज कर सकते हैं। बेसिकली फिलहाल मैथ का वीडियो मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताया था, जो कुछ अभी परेशानियां चल रही हैं उन परेशानियों का जैसे ही निवारण होता है मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का शुरू से फिर से वीडियो लेके आऊँगा, और 9th का भी। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, और ऑलरेडी बना भी हुआ भी है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर अच्छा लगा हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो मत कीजिएगा। और अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो अपने छोटे छोटे भाइयों तक भी शेयर कीजिएगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।